हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन श्री राम एजुकेशन सेंटर। क्लास 12th केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स और क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ आंसर मेंशन करते हैं, फॉलोइंग आर फैक्टर्स अफेक्ट रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस। जो अफेक्ट करते हैं, अफेक्ट्स रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। जो एक केमिकल रिएक्शन अफेक्ट्स रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जो एक केमिकल रिएक्शन का रेट अफेक्ट करते हैं। ठीक है, देखो क्या क्या फैक्टर्स हैं केमिकल रिएक्शन। नंबर फर्स्ट मेंशन करते हैं, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। पहले तो इसी पर होगा ना, अगर रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा रिएक्टिव से बहुत तेज़ी से रिएक्शन होगा, फास्ट रिएक्शन होगा। एक मॉडरेट रिएक्शन होता है जो मीडियम रेंज से होता है, एक स्लोली रिएक्शन होता है जो बहुत स्लो होता है। तो ये किस पर डिपेंड करता है, ये सब नेचर पर डिपेंड करता है। जो रिएक्टेंट्स हमारे पार्ट ले रहे हैं वो रिएक्टिव हैं, बहुत स्लो हैं या मीडियम है, किस टाइप से। तो यहाँ मेंशन करते हैं आयनिक सबस्टांस रिएक्ट मोर रैपिडली। जो आयनिक सबस्टांस होंगे, आयनिक सबस्टांसेस react more rapidly than कोविलेंट कंपाउंड। ये हमारे कोविलेंट कंपाउंड की कंपेयर में तेज़ी से रिएक्शन करते हैं देन कोविलेंट कंपाउंड, बिकॉज आयन प्रोड्यूस आफ्टर डिसोसिएशन, बिकॉज ion produce after dissociation are immediately available for reaction. फर्स्ट। सेकंड क्या हो गया, दूसरा पॉइंट्स आपका डिसोसिएशन एसोसिएशंस। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन किया था स्टार्टिंग में, तो कहीं पर भी कोई डाउट्स होगा आप मुझे एकदम से इमीडिएटली कर सकते हैं यहाँ पर कमेंट, तो आई विल एक्सप्लेन विद मोर एग्जांपल्स। सेकंड फैक्टर क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कैसा रहता है उस पर डिपेंड करता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इस पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा कि कंसंट्रेशन कितना कैसा है, वो रिएक्शन हमारा रेट उस पर डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन मीन्स सपोज एक आपके पास लिक्विड है, इसमें आपने सॉल्ट मिलाया और शुगर भी मिक्स कर दिया, तो इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया। सपोज 10 ग्राम शुगर है, 10 ग्राम आपका सॉल्ट है, तो इसका कंसंट्रेशन ये बन गया। अभी बाई परसेंटेज भी होता है, बाई मास भी होता है, बाई वॉल्यूम भी हम स्टडी करते आए हैं। तो आपने कितना एलिमेंट्स कौन सा मिक्स किया है उस पर तो रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा ही। तो यहाँ मेंशन करते हैं सेकंड फैक्टर जो है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीज। एक रिएक्शन का रेट इंक्रीज होता है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज, व्हेन कंसंट्रेशन, जब हम इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। जब आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो इसका रेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज द सेकेंड फैक्टर। थर्ड पॉइंट्स क्या था, थर्ड पॉइंट्स आता है आपका टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर पर रिएक्शन रेट कैसे डिपेंड करता है, जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज इन इंक्रीजिंग विद टेम्परेचर। तो जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज with increase in temperature, with increase in temperature। टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ साथ हमारा रिएक्शन रेट भी इंक्रीज होता है। तीन फैक्टर हो गए। फोर्थ फैक्टर मेंशन करते हैं सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का सरफेस एरिया।
ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट में मेंशन करते हैं, देखो रेट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीज, रेट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीज, एक रिएक्शन का रेट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीज, एक रिएक्शन का रेट इंक्रीज होता है, रेट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीज, रेट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीज इन इंक्रीज इन surface area of the reactant, surface area of reactant। ठीक है, जैसे जैसे हम रिएक्टेंट का सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे रिएक्शन विल बी इंक्रीज, दैट इज वाई, ऐसा इसलिए होगा the powdered form of reactant, the powdered forms of reactant is preferred than ये प्रिफरेड करता है देन देयर ग्रेनुअल फॉर्म, मतलब उनकी अपनी जो फॉर्म्स होगी उससे वो क्रिस्टल फॉर्म में बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं। ग्रेनुअल फॉर्म, ग्रेनुअल फॉर्म क्या कौन सा हो गया, लाइक जैसे वो अपना नॉर्मल स्टेज पर है, सॉलिड स्टेट पर, और जब आपने उसका एरिया इंक्रीज कर दिया, एरिया इंक्रीज कर दिया मतलब पहले वो इतने एरिया में था, उसको छोटे छोटे क्रिस्टल बना दिए, आपने उसको एक्सपेंड कर दिया लार्ज एरिया में। जैसे ही लार्ज एरिया में आपने एक्सपेंड किया, छोटे छोटे क्रिस्टल बना के उसको इंक्रीज कर दिया, एरिया इंक्रीज हुआ, यहाँ पर हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीज, क्योंकि जो अभी हम लास्ट में मेंशन किया ना आपने कि जो पाउडर्स फॉर्म होगी ग्रेनुअल फॉर्म से जल्दी रिएक्शन करती है। और लास्ट क्या होता है आपका कैटालिस्ट, एक रिएक्शन के रेट को फास्ट करने के लिए जो आपके कैटालिस्ट यूज़ किए जाते हैं, तो प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट ऑल्सो इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट अफेक्ट्स रेट ऑफ अ रिएक्शन, तो कैटालिस्ट भी रेट ऑफ अ रिएक्शन, तो कैटालिस्ट की प्रेजेंस भी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ मेंशन करते हैं इट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ मेंशन कर लेते हैं इट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी by forming a reaction intermediate, by forming a reaction intermediate। इंटरमीडिएट कौन होते हैं इस रिएक्शन में, एक टेम्परेरी एलिमेंट कंपाउंड बनेगा, टेम्परेरी प्रोडक्ट बनेगा जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा और उसके बाद में वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। हैंस लोअर द पोटेंशियल एनर्जी, जिससे उसकी पोटेंशियल एनर्जी लोअर हो जाती है। हैंस लोअर द पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी इसकी लो हो जाती है। वो कहाँ पर यूज़ हो जाती है, इंटरमीडिएट को बनाने में। हैंस लोअर द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इसकी लोअर हो जाएगी और सो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन, पोटेंशियल एनर्जी एक एज अ बैरियर्स वर्क करती है, जिसकी वजह से स्पीड थोड़ा सा उसका यहाँ पर चेंज हो जाएगा। सो द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, सो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। तो क्या क्या फैक्टर थे देखो एक बार फिर से देखते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स थे आपसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में, मेंशन द फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, फॉलोइंग आर द फैक्टर। एक नेचर ऑफ रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट का कैसा नेचर है उस पर डिपेंड करेगा, वो फास्ट रिएक्शन करते हैं, स्लो करते हैं, मॉडरेट करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर भी डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीज होगा। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जनरली रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीज होता है। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट मैंने बताया था कि पाउडर्ड फॉर्म,
जब जैसे आपके पास एक सॉलिड है, इसको आपने तोड़ दिया, छोटे छोटे पाउडर्स में आपने कन्वर्ट कर दिया, तो एरिया इसका इंक्रीज हो गया। अब ये ज़्यादा जगह पर फैल जाएगा, सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया है तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद में आपने नेक्स्ट पॉइंट मेंशन किया इसी का, यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ रिएक्शन के रिएक्टेंट के बाद में हमने मेंशन किया था लास्ट पॉइंट कैटालिस्ट। प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, इट डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी बाय फॉर्मिंग अ रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं जो टेम्परेरी सबस्टांस बनेगा, एंड लोअर द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर, सो द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। तो ये फैक्टर्स थे जो हमने मेंशन किए। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इनको कर लेंगे प्रॉपरली, एंड इफ यू एनी कंफ्यूजन एनी डाउट्स you can mention here. Thanks for watching.